देखिए यूनिवर्स में ग्रह अपनी अपनी परिक्रमा कर रहे हैं। ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं और ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इससे होता क्या, ये हमारे जीवन पे नेगेटिव और पॉजिटिव प्रभाव डालते हैं। सभी ग्रह कुछ महीनों के अंतर पर अलग अलग राशियां परिवर्तित करते हैं, लेकिन कुछ ग्रह ऐसे होते हैं भी एक राशि में रहकर नक्षत्र परिवर्तन करते हैं और उस नक्षत्र में भी चरण का परिवर्तन करते हैं। तो इससे आपकी लाइफ पर अलग अलग असर देखने को मिलते हैं। देखिए राहु कई महीने से शनि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, लेकिन सितंबर से ही राहु ने अपना गोचर परिवर्तन उत्तरा भाद्रपद के तृतीय चरण में शुरू किया। इसका असर सभी राशियों पर डिफरेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रत्येक चरण में राशि के नववांश में गोचर करने वाले हैं। उत्तरा भाद्रपद शनि का नक्षत्र है और शनि क्या है, शनि राहु के परम मित्र हैं। अपने मित्र के नक्षत्र में आकर के राहु क्या है, बहुत ही प्रचंड शक्तिशाली हो गए हैं। 16 मार्च 2025 तक उत्तरा भाद्रपद में ही ट्रांजिट करेंगे। ये परिवर्तन आपके जीवन में काफी चेंज लेकर के आएगा, क्योंकि राहु क्या है, राहु परिवर्तन लाता है विचारों में, आपके आइडियाज में, नए नए आइडियाज क्रिएट करता है आपके माइंड में। मीन राशि के जातकों के जीवन में राहु नक्षत्र परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, चलिए जानते हैं। ये वीडियो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, जो आपकी जन्म राशि, जिस राशि में आपका जन्म हुआ है, ये उस पर आधारित है। राहु का गोचर आपकी राशि में फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस क्या होता है, आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी सोच। तो आपके व्यक्तित्व में ना काम करने के तरीके में इस टाइम वो चेंज लाएगा, क्योंकि मीन राशि के जातकों के जीवन में शनि की साढ़े सती का प्रथम चरण गतिमान है। साढ़े सती के दौरान जो आप काम को टाल रहे थे, थकान की स्थिति देखने को मिल रही थी, आलस की स्थिति बनी हुई थी, काम में आपका मन नहीं लग रहा था, इन चीजों में आपके विचारों में चेंज परिवर्तन लाएगा, आपके अंदर से नेगेटिविटी को दूर करेगा और पॉजिटिविटी लाएगा। मीन राशि के जातक पिछले 1.5 साल से परेशानियों का सामना कर रहे हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, लोन ले रखा तो उतार नहीं पा रहे होंगे, आपकी इनकम में भी कमी देखने को मिल रही होगी। क्योंकि राहु आपके फर्स्ट हाउस में ही ट्रांजिट कर रहे हैं। आर्थिक समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें मतलब आपको देखने को मिल रही होंगी। जो आप काफी टाइम से परेशान चल रहे थे, उनको समाप्त करने का काम करेंगे राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे चरण में आकर। तो देखिए उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। हर चरण में राहु अलग रिजल्ट देने का काम करता है। राहु वक्र अवस्था में गोचर करते हैं और राहु पहले 4 चरण में, फिर 3rd चरण में, फिर 2nd चरण में, फिर लास्ट में ये 1st चरण में गोचर करेंगे वक्र अवस्था की वजह से। तो ये चौथे राउंड का अपना ट्रांजिट पूरा कर चुके हैं, वो भ्रमण कर लिया इन्होंने। अब ये आपके 3rd चरण में प्रवेश करा है इन्होंने। उन्हें अपना पहला राउंड ले लिया, चौथा चरण पूरा कर लिया 8 सितंबर तक। लेकिन ये टाइम पीरियड काफी कष्ट भरा रहा, परेशानियां झेलनी पड़ी, क्योंकि उत्तरा भाद्रपद के चौथे चरण के स्वामी मंगल है और नवांश वृश्चिक राशि है। और वृश्चिक राशि आपके 9th हाउस भाग्य भाव में विराजमान है। राहु और मंगल की शत्रुता है, तो डेफिनेटली आपको भाग्य का साथ तो नहीं मिला होगा। आपके कार्यों में रुकावट, धन संबंधी समस्याओं से आप परेशान रहे होंगे। और 9th हाउस हाई एजुकेशन का भी होता है। यदि आप किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते थे या विदेश जाकर मतलब एजुकेशन करना चाहते थे, तो इसमें मतलब परेशानी आई होंगी। इस दौरान पिता के स्वास्थ्य में दिक्कत देखने को मिलेगी, उनसे वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई होगी। आपके बॉस से, सीनियर से आपके तालमेल अच्छे नहीं रहे होंगे। इसका असर आपके कैरियर, कार्य, व्यवसाय पर भी पड़ा होगा। 9 सितंबर के बाद से राहु उत्तरा भाद्रपद के 3rd चरण में प्रवेश कर चुके हैं। इस चरण के स्वामी शुक्रदेव हैं और नववांश तुला राशि जो आपकी कुंडली में 8th हाउस में है, और 8th हाउस के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। पहला रिजल्ट तो इसका ये देखने को मिलेगा कि आप अपने कार्यों में जो एफर्ट डाल रहे थे, उसका कोई प्रतिफल आपको प्राप्त नहीं हो रहा था, तो वो फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। मानसिक चिंताएं दूर होंगी। 8th हाउस क्या है, परेशानी, बाधाओं, रुकावट का होता है। तो यहाँ 7th नंबर लिखा है, तुला राशि 8th हाउस में। तुला राशि विद्वान है, तो इसके स्वामी शुक्रदेव, शुक्र राहु के मित्र हैं। शुक्र के प्रभाव से आपकी धन संबंधी समस्याएं दूर होंगी। आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था या रुक गया था, या कोई पेमेंट आनी थी, या गवर्नमेंट रिलेटेड आपने कोई प्रोजेक्ट किया था, उसका पैसा नहीं मिल रहा था, वो रुक गया था, तो वो आपको अब मिलना शुरू हो जाएगा। यदि आप किसी लंबी बीमारी से परेशान थे, तो अब आपको राहत देखने को मिलेगी।
पैतृक संबंधी कोई कोर्ट केस चल रहा था तो वह आपके पक्ष में होगा। लेकिन क्या है कि इस टाइम हर काम में आपको ना एफर्ट जरूर डालना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। 8th हाउस तंत्र मंत्र ज्योतिष विद्या गूढ़ रहस्य रिसर्च ट्रांसपोर्ट टूरिज्म का भी होता है, और 8th हाउस हमारे जीवन में अचानक परिवर्तन का भी होता है, तो इससे आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। शुक्र हमारे सौंदर्य प्रेम अट्रैक्शन के भी प्लेनेट हैं, तो शुक्र के प्रभाव से आपके विवाह में जो विलंब हो रहा था वह दूर होगा। मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, वाद विवाद मिसअंडरस्टैंडिंग, वह दूर होगी। लव रिलेशन में तो ये जबरदस्त लाभ देंगे, लेकिन राहु के बीच में क्या है, थोड़ी सावधानी से काम करना होता है कि जब आप लव रिलेशन में अपने पार्टनर से मिलने जाएं तो कोई बात ऐसी ना हो कि जो बढ़ जाए, वाद विवाद की स्थिति पैदा हो जाए, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। फॉरेन जाने के योग बनेंगे, यदि काफी टाइम से प्रयासरत थे तो वह योग बनेगा। शुक्र धन के कारक ग्रह हैं, तो आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होंगी, धन के साधन स्रोत में तेजी आएगी, बिजनेस में जो अप डाउन की स्थिति बनी हुई थी वह दूर होगी, जॉब में प्रमोशन इंक्रीमेंट रुका हुआ था तो वह मिलना शुरू हो जाएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से ये टाइम पीरियड अच्छा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से मैरिड लाइफ संतान बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिलेगी, इन दृष्टि से ये अनुकूल समय है 8 सितंबर से 10 नवंबर तक। इसके बाद राहु दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे 10 नवंबर से 12 जनवरी 2025 तक। तो इस चरण के स्वामी देखिए बुध हैं, मरकरी होते हैं, इनकी राशि मिथुन और कन्या है। तो कन्या राशि आपकी 7th हाउस की राशि है और मिथुन 4th हाउस की राशि है। तो 7th हाउस आपके बिजनेस व्यापार का होता है, मैरिड लाइफ का होता है, पार्टनरशिप का होता है। अब देखिए राहु बुध के मित्र हैं, अब बुध शनि के मित्र हैं, तो बुध आपको 10 नवंबर से 12 जनवरी 2025 तक आपको बिजनेस में लाभ देंगे। 7th हाउस 10th हाउस से आपका 10th है, यानी दसम से दसम, तो आपके कैरियर में बढ़ोतरी के लिए उत्तम समय है। पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी उपयुक्त समय है। इस दौरान आपके हर एक काम बनेंगे। 7th हाउस आपकी डेली इनकम का भी होता है, संतान की इच्छा, विवाह, विदेश जाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी मकान वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो ये आपकी पूरी होगी। जैसे मैंने बताया ना कि ये 4th हाउस के भी स्वामी है बुधदेव। अब 4th हाउस हमारा किस चीज का होता है, 4th हाउस हमारा सुख सुविधा मकान वाहन प्रॉपर्टी का भी होता है, तो ये ट्रांजिट आपको जबरदस्त लाभ देने वाला रहेगा। 12 जनवरी के बाद ये 16 मार्च तक राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में रहेंगे। इस चरण के स्वामी है देखिए सूर्यदेव, और इनकी राशि सिंह है। सिंह राशि आपकी कुंडली में 6th हाउस में है। अब देखिए राहु इस चरण में आपको थोड़ा संघर्ष जरूर देंगे, स्ट्रगल देंगे ही देंगे, क्योंकि ये 1st और 4th चरण में थोड़ा कष्ट देते हैं। 6th हाउस संघर्ष का स्ट्रगल का होता है। राहु और सूर्य एक दूसरे के शत्रु हैं, तो इनका नेगेटिव इफेक्ट आपके 6th हाउस पर पड़ेगा। सूर्य हमारी लाइफ में आत्मा के कारक हैं, गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब के हैं, ईगो अहंकार अहम के कारक हैं। 12 जनवरी 2025 से 16 मार्च 2025 के दौरान आपको अपने मन वाणी पर कंट्रोल रखना है, मतलब ज्यादा अहंकार अहम ना पैदा हो आपके अंदर। गुस्सा क्रोध पर नियंत्रण रखें। इस दौरान लड़ाई झगड़ों से बचें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। 6th हाउस क्योंकि रोग ऋण शत्रु का होता है। 6th हाउस हमारे कंपटीशन जॉब का भी होता है, खास तौर से गवर्नमेंट रिलेटेड। तो सिंह राशि में राहु स्टूडेंट्स को जबरदस्त लाभ देने वाले हैं। जो स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको सफलता देने का काम करेंगे। जो प्रोफेशनल हैं उनकी लाइफ से स्ट्रगल खत्म होगा। जो स्टूडेंट गवर्नमेंट रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बेहतरीन समय है। इस टाइम पीरियड में 12 जनवरी 2025 से 16 मार्च 2025 के दौरान लोन ऋण लेने से आपको बचना है। राहु ऐसी जगह मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि ये आपको फंसाने का काम भी करेंगे। यदि आपने ले लिया तो फिर आप फंसते चले जाएंगे और ज़्यादा कर्ज का बोझ आप पर बढ़ जाएगा, क्योंकि 16 मार्च के बाद ये राशि परिवर्तन कर लेंगे और ये मीन से कुंभ राशि में, मतलब आपके 12वें घर से ये सीधी दृष्टि आपके 6th हाउस पर डालेंगे, तो कर्ज में आपके बढ़ोतरी होगी। इस पूर्ण गोचर काल में आपको 12 जनवरी से 16 मार्च के बीच आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है, सतर्कता रखनी है। बाकी तीसरे चरण में और दूसरे चरण में ये आपको बेहतरीन रिजल्ट देने का काम कर रहे हैं। देखिए आपको उपाय क्या करना है। अगर उपाय की बात करूं,
दूसरे चरण में शुक्र आपके जो है अष्टम में है। जो आपके घर के बाहर स्वीपर आते हुए, आपके घर पे कोई स्वीपर जिम्मेदार काम करता है तो उसको धन दें, कुछ खाने पीने को दें, उसकी हेल्प करें। क्यों? क्योंकि दूसरे चरण में शुक्र आपके अष्टम में बैठे और राहु का नक्षत्र है, चरण दूसरा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा आपको कन्या पूजन करना है। आप दुर्गा पूजन करें, कन्या पूजन करें और ये आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। और शिव की पूजा बहुत मान्य होती है राहु की। जब भी राहु का गोचर हो, राहु की दशा हो, माँ दशा हो, तो शिव पूजन बहुत बेहतरीन माना गया है। तो ये आप करके देखिएगा और ये जो सेकंड चरण है ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।